तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आज आपका स्वागत है फिर से इस नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्लास सिक्स का जो मैथ का जो पहला चैप्टर है, संख्याओं की समझ। क्लास सिक्स का जो मैथ का सब्जेक्ट, मैथ का जो पहला चैप्टर है, संख्याओं की समझ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ टिप्स अपनानी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले आप क्या करें कि आपका जो मैथ का किताब है उसको क्या करें कि सबसे पहले एक बार आप रीडिंग कर ले रफली। जब आप एक बार रफली वहाँ से रीडिंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या क्या बातें हो रही है, कौन कौन सा टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। फिर जब आप उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा कि जो टॉपिक वहाँ पे कठिन है उसी को हमने यहाँ पे जिक्र किया है, समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपका पढ़ने का जो व्यवस्था है वो सुगम हो जाए, आसान हो जाए। आप आसानी से बुक्स को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं संख्याओं की समझ। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संख्या होता क्या है। संख्या होता क्या है, तुम कैसे बताएंगे कि संख्या होता क्या है। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया कि टोकरी ले लिया, इसको टोकरी कह दीजिए, बाल्टी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, और इसमें क्या करते हैं कि ऐसे आम रखा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है, सिक्का ही रखा हुआ है। तो इसमें जो आम समझ लीजिए या सिक्का समझ लीजिए, जो भी समझना है समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें कितने आम हैं, इस दौरी में, इस टोकरी में कितने आम हैं। तो आप बता देंगे कि 6 आम हैं। तो आपको कैसे पता चला कि 6 आम हैं? आपको संख्याओं की समझ है, आप गिन सकते हैं। तो इसको कहते हैं संख्या, जो किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की संख्या का हमें क्या कराती हो, बोध कराती हो। जैसे हम पूछे 1 दर्जन में कितने केले होते, तो आप कहेंगे 12। आपको संख्याओं की समझ है ना। तो संख्या को इसी प्रकार हम लोग समझेंगे। अब समझ लेते हैं कि संख्या और अंक में क्या अंतर है। संख्या और अंक में क्या अंतर है। पहले संख्या को लिख देते हैं कि संख्या क्या होता है। तो लिखेंगे कि किसी वस्तु के गिने गए संख्याओं का बोध कराती है। संख्या क्या है, तो किसी वस्तु के गिने गए संख्याओं का बोध कराती है। जैसे अभी हमने बताया था ना कि थोड़ी देर पहले कि एक टोकरी था, उसमें 8 आम हो सकते हैं, 10 20 50 100। तो उससे हमको पता चल जाता है अच्छा 100 आम है, उसको गिन सकते हैं। अब अंक क्या है, तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए जिन आधारभूत यानी बेसिक संकेतों का
उपयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। अंक किसे कहते हैं? अंक किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि हम 25 लिखते हैं, 25, तो 25 जो लिखे हम यहाँ पे, इसमें संकेत का उपयोग किए। कौन कौन सा संकेत है? तो एक संकेत ये है और एक संकेत ये है, दो संकेत है। एक संकेत ये है और एक संकेत ये है। तो इन दोनों संकेतों का उपयोग करके हम क्या कर दिए हैं कि 25 को लिख दिए हैं। तो 25 क्या हो गया? एक संख्या हो गया। लेकिन इसमें कितने संकेत हैं? तो दो, एक ये और एक ये। तो इन दोनों को कहेंगे कि ये दोनों अंक हैं। ये दोनों क्या हैं? अंक हैं। लेकिन ये 25 क्या है? तो 25 संख्या है। 25 क्या है? तो 25 हो गया संख्या। तो ये दोनों क्या है? अंक। तो अंक कहने का मतलब बेसिक आधारभूत संकेत जो होता है ना, जिसका उपयोग करके हम किसी भी संख्या को डिनोट करते हैं, लिखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो अंक कितना होता है? 10 गो अंक होता है दशमलव प्रणाली में। दशमलव प्रणाली में कितने अंक होते हैं? लिख देते हैं दशमलव। संख्या को लिखने का दो प्रणाली होता है, हम दशमलव प्रणाली पढ़ रहे हैं, इसीलिए दशमलव प्रणाली में संख्या को लिखने के लिए 10 अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? तो 10। कौन कौन होते हैं? तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 0 से लेकर के 9 तक का जो है संकेत, इसी को कहते हैं अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपसे कोई पूछे कि अंक क्या होता है, तो आपको याद रखना है 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक इसी को अंक कहते हैं। 0 से लेकर के 9 तक इसी को अंक कहते हैं। अंक किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर के 9 तक इसको क्या कहते हैं? अंक। हाँ, अंक किस में हेल्प करता है? हमको संख्या को लिखने में हेल्प करता है। अंक किस में हेल्प करता है? संख्या को लिखने में हेल्प करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ कि हम एक संख्या लिखते हैं 125। अब 125 लिखे हैं तो इसमें कितना अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। कितना अंक है? 3 अंक है। अब ये 3 अंक कौन कौन है? तो इसी में से कोई होगा। ये 3 अंक इसी में से कोई होगा। तो कौन है? तो 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है। तो अंक क्या कर रहा है? हमको संख्या को लिखने में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। हम लोगों ने अंक जान लिया, संख्या जान लिया। अब आगे बात करते हैं अंक हो गया, संख्या हो गया। अब संख्याओं के उपयोग को समझते हैं। उपयोग को समझते हैं। जैसे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं संख्याओं की समझ? हमको तो 1 2 आता है, हो गया। तो इतना ही काफ़ी नहीं है। पहले हम जानेंगे कि आखिर संख्या हमको किस किस चीज़ में हेल्प करती है, किस किस चीज़ में मदद करती है, कैसे वो हमारे जीवन को सुलभ बनाती है, आसान बनाती है। तब तो उसको हम पढ़ेंगे ना। हम कहेंगे कि चलो मैथ का पहला चैप्टर संख्याओं की समझ पढ़ो। आप पूछोगे ना कि क्यों पढ़े, क्या फ़ायदा है पढ़ने से, तो उसका क्या क्या हमारे जीवन में उपयोग है उसको समझ लेते हैं। तो संख्याओं का समझ जो है, सबसे पहले तो हमको संख्याओं की बोध कराती है, संख्याओं को गिनने में मदद करती है। जैसे मान लेते हैं कि एक टोकरी में आम रखा हुआ है, एक टोकरी में आम रखा हुआ है, बहुत सारा आम है। अब हम कैसे पता करें कि ये कितना आम है? बहुत सारा आम है, बहुत आम है, कैसे पता करेंगे? तो गिन करके पता करेंगे। तो इस संख्याओं की समझ हमको किस में मदद कर रही है? गिनने में मदद कर रही है।
किस में मदद कर रही है? गिनने में मदद कर रही है। तो लिख देंगे कि किस में मदद करती है? तो ये किसी वस्तु के संख्या को गिनने में मदद करती है। संख्या को गिनने में मदद करती है, मदद करती है। जैसे हम पूछे कि इस टोकरी में कितने आम है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आम है। आपने गिन करके क्या कर दिया? बता दिया। किसके हेल्प से बताया? तो संख्याओं की हेल्प से बताया। अब अगला किस में हेल्प करता है? तो मान लेते हैं कि एक ये है, एक टोकरी ये है और एक टोकरी ये है, ये 2 टोकरी है। अब इस दोनों टोकरी में आम रखा हुआ है। ये टोकरी और इस टोकरी, दोनों टोकरी में क्या है? आम रखा हुआ है। अब इस दोनों टोकरी में जो आम रखा हुआ है, हम आपको कहें कि इस दोनों टोकरी में से आप कौन लेना पसंद करोगे? तो आप कहोगे कि हम ये टोकरी लेंगे। इस दोनों टोकरी में से हमने पूछा कि आप कौन लेना पसंद करोगे, आप बोलोगे हम ये टोकरी लेना पसंद करेंगे। फिर मेरा सवाल आएगा कि क्यों, क्यों आप ये टोकरी लेना पसंद करोगे? तो आप कहोगे कि इसमें ज़्यादा आम है। हमने पहले ही बता दिया, हमने बता दिया कि इसमें 6 आम हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 आम। हम बोले कि इस टोकरी में 6 आम है, इस टोकरी में 18 आम है, आप कौन सा टोकरी लेना पसंद करेंगे? तो आप कहिए कि हम 18 वाला टोकरी लेना पसंद करेंगे। हमने पूछा क्यों? तो आप कहिए कि संख्या के माध्यम से हम बड़ा और छोटा का अनुमान लगा ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें 6 है यानी कम आम है, इसमें 18 है यानी ज़्यादा आम है। तो ज़्यादा आम अगर मिलेगा तो फ़ायदा तो हमको ही होगा ना। तो आप इस टुकड़ी को लेना पसंद करेंगे। तो संख्याओं से हमको बड़ा और छोटा में अंतर करने का क्या हो गया? समझ हो गया। हम बड़ा और छोटा में अंतर कर पा रहे हैं, भेद कर पा रहे हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका उपयोग कि ये हमें संख्याओं के वस्तुओं के संग्रह को बड़ा एवं छोटा में अंतर करना सिखाती है, अंतर करना सिखाती। तो देख रहे हैं ना, किसी भी चीज़ को गिन पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को कौन छोटा है कौन बड़ा है उसको अंतर कर पा रहे हैं, भेद कर पा रहे हैं। किसके मदद से? संख्याओं के मदद से। अब एक कक्षा में 10 लड़के हैं। अब मान लेते हैं कि 3 2 5 लड़के। मान लेते हैं कि ये जो 5 लड़का है सबका नाम दे देते हैं, राम, श्याम, मोनू, पंकज, शुभम। तो ये जो 5 लड़का है, राम, श्याम, मोनू, पंकज, शुभम,
इसको हम बोले कि चलो सब लोग अपने क्या करो कि उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ। इन पांचों लड़कों को हमने कहा कि तुम लोग अपने उम्र के हिसाब से क्या करो, लाइन में लग जाओ। तो ये क्या करेगा, दो तरीके से लग सकता है, या तो जो उम्र में बड़ा होगा वो कहेगा कि हम पीछे रहेंगे, जो उम्र में सबसे छोटा होगा वो आगे हो जाएगा। और लाइन ऐसे ही लगना चाहिए कि जो उम्र में सबसे छोटा है यानी उसका हाइट है तो वो आगे रहे, और जो उम्र में सबसे बड़ा है उसका हाइट ज़्यादा है तो वो क्या करे कि पीछे लगे। उम्र में कम है उसका हाइट छोटा है तो वो आगे लग जाएगा। तो इस तरीके से कतार क्या होगी, एक सुंदर व्यवस्थित नजर आएगी, है कि नहीं। तो इन सभी को जब लाइन में लगने के लिए कहेंगे तो सबसे पहले कौन लगेगा लाइन में, मान लेते हैं इधर से इधर की तरफ जाना है ऐसे, तो इधर सबसे बड़ा होगा वो लगेगा। सबसे बड़ा कौन है, पंकज, तो पंकज सबसे पहले लगेगा। उसके बाद कौन लगेगा, उसके बाद लगेगा श्याम, उसके बाद कौन लगेगा, उसके बाद लगेगा शुभम, उसके बाद कौन लगेगा, उसके बाद लगेगा राम, उसके बाद कौन लगेगा, उसके बाद लगेगा मोनू। तो हमने बोला सिर्फ कि उम्र के हिसाब से तुम लोग अपने लाइन में क्या करो, लग जाओ, और ये लोग अपने आप क्या हो गए, लग गए। पंकज सबसे पीछे लग गया, उसके बाद श्याम लग गया, उसके बाद शुभम लग गया, उसके बाद राम लग गया, उसके बाद मोनू लग गया। और ये कतार कितना अच्छा, एकदम सुंदर, एकदम व्यवस्थित नजर आ रहा है। तो संख्याओं की समझ है तब ना, कि ये मान लेते हैं कि हो सकता है कि 10 साल का हो, ये 10 साल का हो, ये 8 साल का हो, ये 7 साल का हो, ये 5 साल का हो, ये 3 साल का हो। अब संख्याओं के अपने उम्र के हिसाब से क्या हो गया, लग गया। तो संख्या क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया, व्यवस्थित एक क्रम में हो गया। तो इसमें भी हमको हेल्प करती है संख्या, इसको आप समझ गए होंगे। तो संख्या किसमें हेल्प करती है, किसी क्रम को व्यवस्थित करने में। किसी क्रम को व्यवस्थित करने में, किसी क्रम को व्यवस्थित करने में कौन हेल्प करती है हमको, संख्या। तो इन सारी चीज़ों में संख्या हमको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये हेल्प करती है। तो संख्याओं का उपयोग हमें समझ में आ गया। अब इसे मिटाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गणित की संक्रियाएं। गणित की संक्रियाएं, गणित की संक्रियाएं। तो संक्रिया, जैसे आप जब गणित का चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा, बहुत सारा टर्म आएगा, बहुत जगह ऐसा टर्म आएगा कि गणित की संक्रियाएं या संक्रिया युक्त चिन्ह। तो गणित की संक्रियाएं जब भी कहेगा तो आपको 4 चीज़ याद रखना है कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इन्हीं को गणित की क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। जोड़, घटाव, गुणा, भाग। कोई पूछे कि गणित की संक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इसको क्या कहते हैं, गणित की संक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, एवं भाग को गणित की संक्रियाएं कहते हैं। गणित की संक्रियाएं कहते हैं। गणित की संक्रियाएं किसे कहते हैं, तो जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग को क्या कहते हैं, गणित की संक्रिया कहते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आइए हम लोग कुछ संख्याओं को की तुलना करके देखते हैं, तुलना करके देखते हैं। आइए हम लोग कुछ संख्याओं की तुलना करके देखते हैं। जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले तुलना किए थे ना, ऐसे एक टुकड़ी ले लिए थे और एक बड़ा सा टुकड़ी ले लिए थे, इसमें 18 आम डाल दिए थे और इसमें 6 आम डाल दिए थे, इसमें 18 और इसमें 6 आम डाल दिए थे, इसमें 6 आम डाले थे, इसमें 18 आम डाले थे। आप लोगों ने ये वाला टुकड़ी लेना पसंद किया था, हम भी यही वाला टुकड़ी लेना पसंद किए थे। तो हमने तुलना कर लिया था, तो उसी तुलना को अब फिर से समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में संख्याओं के साथ। जैसे हम एक संख्या लिख देते हैं, संख्याओं का एक समूह लिखते हैं। अब ये संख्या लिख दिया हमने, 4 संख्या लिखा है, 1 2 3 4। एक कॉमा से हम क्या किए हैं, इन सभी संख्याओं को अलग किए। कॉमा से क्या किए हैं, इन सभी संख्याओं को अलग किए हैं। ये संख्या है, कितनी अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या। 1 अंक 5 है, 1 अंक 8 है। 2 अंकों की संख्या, 3 अंक, 1 2 3 अंक की संख्या। ये 1 2 3 4 अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5 अंक की संख्या है। तो कितना कितना अंक की संख्या है और प्रत्येक संख्या में कौन कौन सा अंक है, इसको तो हम लोग समझ लेंगे, जान लेंगे। अभी थोड़ा देर पहले हमने अंक के बारे में पढ़ाया है। तो अब हम आपसे पूछे कि बताइए इन चारों संख्याओं में कौन संख्या सबसे बड़ी है और कौन संख्या सबसे छोटी है। तो आप क्या करेंगे, इन चारों में, इसमें 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 और इसमें हम पूछे आपसे कि बताइए कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है, तो आप कहेंगे कि 2 अंक वाली जो संख्या है ना, ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। ये 2 अंक वाली जो संख्या है ये छोटी संख्या है और ये 5 अंक वाली जो संख्या है ये क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। हमने पूछा कि आपने कैसे पहचान लिया कि ये छोटी है और ये बड़ी है, तो आप बोलोगे कि हम अंक को गिन करके पहचान लिए, इसमें 1 और 2 ही अंक है और इसमें 1 2 3 4 5 अंक है। तो 5 अंक वाली संख्या बड़ी हो गई और 2 अंक वाली संख्या छोटी हो गई। तो वाह, बहुत अच्छी बात है। अब एक और सवाल हम आपको दिए, अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है। तो फिर से आप वही जवाब दोगे, आप कहोगे कि 72 2 अंक वाली संख्या है, छोटी संख्या हो गया, और ये 1 2 3 4 5 अंक वाली संख्या है, तो ये संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। यानी ये हो जाएगा हमको सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और ये हो गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो हम लोग तुलना कर पा रहे हैं ना, हम लोग संख्याओं के समूह से तुलना कर पा रहे हैं ना कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। आपको ना समझ में आए तो ऐसे पहले देख लेना है, इसमें 2 अंक है तो सबसे छोटा होगा, इसमें 5 अंक है 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, अब आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार में लेकर के चलते हैं।
अब हम आपको क्या करते हैं कि कुछ ऐसी संख्या देते हैं